हमारे जितने भी आदरणीय अतिथि हैं जो स्टेज पर विराजमान हैं, राजमाता अंबिका जी, डॉक्टर किरण बेदी जी, डॉक्टर डोले शिवा जी, डॉक्टर अश्विनी जी, निखत प्रवीण जी और प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी। सबसे पहले मैं प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी और इस इंस्टीट्यूशन का, नरेंद्र मोदी स्टडीज़ एंड रिसर्च एंड स्टडीज़ जो इंस्टीट्यूशन है, इसका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण दिन को, जो हमारे परम पूजनीय, जहाँ हमने श्रद्धांजलि भी दी, आज माता हीराबेन मोदी जी की जो जयंती है, उनका जन्म दिवस है, तो इसको मनाने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, ये सभा रखी, ये बहुत ही थॉटफुल है। हम अक्सर क्या करते हैं कि ये होता है कि जब भी एक बहुत बड़ा विशाल व्यक्तित्व, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, सही मायने में सूरज की तरह जब वो चमकते हैं तो बाकी सब की रोशनी जो है वो फीकी हो जाती है। लेकिन ये बात सही है कि हीराबेन मोदी जी को हम नरेंद्र मोदी जी की माता के रूप में जानते हैं, और हमारा जब जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन की जो परंपरा है, उसमें इस तरह के जो महापुरुष होते हैं जिनको एक दायित्व है कि एक पूरे समाज को जो है उन्हें उठाकर आज उन्होंने जिस मुकाम पे लाया है और लाए रहे हैं और लाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे लिए देवतुल्य हो जाते हैं। और उनकी माता का भी एक विशेष स्थान है हमारे समाज में, हमारे लिए वो देवी तुल्य है, पूजनीय है। उनके जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जन्म दिया, और माता का क्या प्रभाव होता है संतान पर, ये साइंटिफिकली भी कहते हैं कि अ चाइल्ड इनहेरिट्स हिज और हर मदर्स इंटेलिजेंस। ये जेनेटिक्स आपको ऐसा बताती है। उसके साथ ही हमारी जो संस्कृति है, और हम देखते हैं जो जितना सनातन में होता है, जितना कि वो भारतीयता में डूबा हुआ होता है, तो इस तरह के लोगों को कभी भी अपना कोई भी संघर्ष, अपने किए हुए कोई भी काम उनसे अगर पूछेंगे, आज माता हीराबेन जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर होती भी और हम उनसे पूछते भी कि आप अपनी जीवनी के बारे में, आप, तो वो कहते नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये उनकी सरलता है, ये उनकी सादगी है, लेकिन ये हमारा दायित्व है, हमारा समाज का दायित्व होता है कि उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनके जो संघर्ष है, वो हम अपने पीढ़ियों के लिए आगे, मैं जसीम मोहम्मद जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनके जीवन के संघर्ष के बारे में भी हमें लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम उनके बारे में जानते हैं वो प्रधानमंत्री जी के साथ उनके जो संवाद हुए होते हैं, कोई इंटरव्यू या कभी किसी दौरान जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनके सोच क्या थे, उनके विचार क्या थे। तो हम उससे एक रूपरेखा बनाते हैं कि क्या उनकी सोच रही होगी। सबसे पहले जो मैंने उनके जीवन से सीखा है, कुछ चीजें मैं आपको वो बताऊंगी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है माता हीराबेन जी के जीवन से, जो मैंने सीखा है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उन्होंने मुझे कहा कि मिले, जब भी वक्त साथ में बिताया, या प्रधानमंत्री बना तो मुझे हमेशा कहती थी, जाओ यहां क्या कर रहे हो, मेरे साथ क्या कर रहे हो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। तो उनका जो चरित्र है और उनकी जो थिंकिंग है, जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि किसी भी विषय में जो है समता बना के रखना, और आई थिंक ये आजकल के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। ये जो एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, मैंने हमेशा देखा है कि जब भी अपनी माता जी के बारे में बात, ना कभी उन्होंने बचपन में बच्चों के गुणगान किए, ना ही कभी प्रधानमंत्री बन के भी कोई ये नहीं कि उनको जो है, जब वो माता कहती है कि जाओ अपना काम करो, तो क्या उनके विचार में, जो उनकी संतान है, उनमें क्या विचार आता है? यही विचार आता है कि ये कोई जगह है, कोई सत्ता कोई भोगने के लिए नहीं है। एक माँ का चरित्र किस तरह से एक इंसान की जो है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसको कॉन्शियस को शेप अप करता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जस्ट बिकॉज वो इतनी सादी है और इतनी सेल्फलेस है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके हर शब्द में एक सीख है। दूसरी बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है उनकी लाइफ में, जिम्मेदारी लेना। आजकल की जो हमारी जनरेशन